मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि आजकल की हमारी जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो अमीर को और अमीर बनाने में और गरीब को और गरीब बनाने के लिए बनाई गई है। अब कुछ साल पहले तक या कुछ महीने पहले तक मुझे ये सब सही लगती थी। मुझे लगता था कि बड़े लोग हैं, उन्हें इस दुनिया की मेरे से ज़्यादा समझ है, सही ही बोलते होंगे, और मैं भी इस चीज़ को मानता था। लेकिन एक दिन एक मैगज़ीन पढ़ते वक्त मेरी नज़र एक स्टैटिस्टिक्स पे गई, जिसे देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसमें लिखा था मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिलियनर्स एंड मिलियनर्स आर सेल्फ मेड एंड मेनी ऑफ देम बिलोंग टू पुअर बैकग्राउंड। मैंने बोला सेल्फ मेड का मतलब क्या? खुद से बना हुआ। मतलब वो पहले क्या थे, वही पुअर या फिर मिडिल क्लास? अब ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पहले सुने हुए स्टेटमेंट के साथ पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। मैंने सोचा चलो कुछ रिसर्च करते हैं, तो मैंने कुछ बायोग्राफीज पढ़ी, बुक्स पढ़े, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, और ये पाया कि मेरी जो पहली वाली स्टेटमेंट थी वो पूरी गलत थी। हाँ, मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अमीर फैमिलीज में पैदा होके अमीर होते हैं, लेकिन सच मानिए इस तरह बैठ के बस कंप्लेन करते रहने से कोई भी कुछ भी नहीं बनने वाला। तो ये है पहली पॉइंट, रिच पीपुल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज रेदर देन कंप्लेनिंग। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे में कुछ फोटोकॉपीज या कुछ प्रिंटआउट्स निकालने गए हो और वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में एक रेस्टोरेंट में खाने गए हो और आपको वहाँ बहुत गंदी सर्विस मिले? मतलब दोनों केसेस में यहाँ बहुत गंदी सर्विस है। अब इन दोनों केसेस में एक नॉर्मल आदमी क्या करता है? अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपने 4 दोस्तों को बोलता है अबे मत जाना उस दुकान पे, साला लूटता है। मतलब बस कंप्लेनिंग और कुछ नहीं। लेकिन शायद ही ऐसा कोई होता है जो बोलता है कि मैं खोलूँगा यहाँ रेस्टोरेंट या फिर मैं खोलूँगा यहाँ साइबर कैफे, वो भी बेहतरीन सर्विस के साथ। और यही सीक्रेट है कि हम में से क्यों इतने कम लोग उस लेवल तक पहुँच पाते हैं। कंप्लेन करने से छुटकारा मिले तब ना। नेक्स्ट है पुअर पीपल सेव टू स्पेंड, रिच पीपल सेव टू इन्वेस्ट। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या होती है कि हमें कहीं जॉब लग जाए, उससे सैलरी आए, फिर हम सेविंग करें और एक दिन हम एक आईफोन ले लें, फिर कुछ सालों तक सेविंग करने के बाद एक ठीक ठाक सी गाड़ी, और कुछ सालों तक सेविंग करने के बाद एक अच्छी खासी घर। हो गई जिंदगी सेट। बाकी की सारी जिंदगी इन सब चीज़ों के खर्चे भरते भरते ख़त्म हो जाती है। तो इसने पैसे सेव किए बस खर्च करने के लिए, और यही सब पुअर और मिडिल क्लास करते हैं। थोड़े से पैसे हाथ में आए कि नहीं, पूरे उड़ा दो, और फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से वहीं के वहीं। लेकिन एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान ऐसा कभी नहीं करता। वो पैसे सेव तो करता है लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि वो लोग आईफोन और कार कभी नहीं खरीदते, लेकिन उनके खर्च करने की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। जैसे 5 लाख की सेविंग की, उसे कहीं इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न आया कुछ 10 लाख रुपए। उससे 1 लाख की शॉपिंग की और बाकी के 9 लाख रुपए फिर से कहीं इन्वेस्ट कर दिया। मतलब अभी भी हाथ में 9 लाख रुपए हैं। लेकिन यहाँ इस केस में ये 5 लाख की सेविंग हुई कि नहीं, ये 50,000 का आईफोन, ये 2 लाख की KTM RCB की बाइक और 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके 8 लाख की कार, सारे पैसे एक ही बार में खर्च। अब इन गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए या उस आईफोन को रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन फिकर नॉट, अगले महीने की जो सैलरी आने वाली है उससे ये सब कुछ मेंटेन तो हो जाएगा ना। और हाँ, ये कार की EMI भी तो देनी है। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी के लिए तो पूरी जिंदगी है भाई साहब की, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रिच पीपुल कंटिन्यूअसली लर्न, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। वो आज भी साल के 50 बुक्स पढ़ते हैं और आज भी बिजनेस और टेक्निकल सेमिनार्स अटेंड करते हैं। मतलब सोचिए कितनी नॉलेज की भूख है आज भी। मतलब इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वो चाहते तो इजीली बोल सकते हैं कि अरे मुझे कौन बिजनेस सिखाएगा, मैं उस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, सबसे अमीर, मुझे कौन क्या आइडिया देगा। लेकिन नहीं, उनकी एटीट्यूड को देखिए। इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी
आज भी उनके अंदर सीखने का जोश है और इसी वजह से वो आज इस दुनिया के टॉप में है। और ये सेम थ्योरी और भी बहुत सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स पे अप्लाई होती है। और यहाँ दूसरी साइड पे हर मिडिल क्लास आदमी ये बोलते रहता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ, मेरे पास इतने सारे बिल्स हैं पे करने के लिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, चलते रहता है। मैं ऐसे लोगों से डायरेक्ट पूछता हूँ, भाई तूने कभी कोई पर्सनल फाइनेंस की बुक पढ़ी है, कोई सेमिनार अटेंड की है, कहीं से भी कुछ नॉलेज गेन किया है इसके बारे में? और फिर ऐसे लोग छाती फुला के बोलते हैं, अरे भाई मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। ये तो वैसी बात हो गई कि आप किसी को बोलो, देख ये रही चाबी और वो रहा दरवाज़ा, जा खोल के चला जा, और वो बोले नहीं यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है दरवाज़ा खोलने के लिए, मैं यही ठीक हूँ, लेकिन कुछ और पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मैं बोलता हूँ अबे तेरी तो। लास्ट पॉइंट है द वैल्यू कॉन्सेप्ट। मुझे एक ऐसा एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 दिन तक मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है, फिर उस पर ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर एनिमेशन करनी होती है, फिर थंबनेल डिज़ाइन करनी होती है, और फिर जाके एक वीडियो बनती है और उसे मैं अपलोड करता हूँ। तो क्या आप ये वीडियो इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि इसमें मेरी 4 दिन की मेहनत है? नहीं ना। द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज क्या ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करती है या नहीं करती, उसीलिए आप इस वीडियो को देखेंगे। एक इक्वेशन लिख के रखिए, मोर पीपल प्लस मोर वैल्यू इज इक्वल्स टू मोर मनी। और इसी इक्वेशन के बेस पे दुनिया के सारे बड़े कंपनीज ऑपरेट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक को लीजिए। जितने ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा फेसबुक यूज करेंगे, फेसबुक उतना ही बड़ा होते जाएगा, और इनफैक्ट हो रहा है। और एक एग्जाम्पल अमेज़ॉन का लेते हैं। जितने ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा सामान अमेज़ॉन से खरीदेंगे, अमेज़ॉन उतना ही बड़ा होते जाएगा। और यही सबसे बड़ी सीक्रेट है सुपर रिच लोगों की। देखिए, काम तो फेसबुक का मालिक भी दिन में 12 घंटे करता होगा और हम भी दिन में 12 घंटे करते हैं, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कहाँ से आती है? इस वैल्यू कॉन्सेप्ट से, कि वो इस दुनिया के लिए किस लेवल का और क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और हम इस दुनिया के लिए किस लेवल का और क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे मिडिल क्लास और पुअर पैसे के एक्सचेंज में अपना टाइम बेचते हैं। जैसे दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं, महीने के 26 दिन, और महीने के एंड में 50,000 रुपये सैलरी आएगी। मतलब क्या वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअल वर्थ क्या है, उस चीज़ में कभी किसी का फोकस जाता ही नहीं है। बस देखो भाई, मैंने 8 घंटे पूरे महीने भर काम किया, लाओ मेरे पैसे लाओ। ये मेंटेलिटी एक बहुत बड़ी डिफरेंस लाती है इन दोनों कैटेगरीज में। तो चलिए इन चारों पॉइंट्स को एक बार रिकैप करते हैं। पहली पॉइंट है रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। याद कीजिए वो साइबर कैफे वाला एग्जाम्पल। सेकंड पॉइंट है रिच पीपल सेव टू इन्वेस्ट। याद कीजिए वो कार वाला और आईफोन वाला एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट है रिच पीपल कंटिन्यूअसली लर्न। याद कीजिए वो बिल गेट्स वाला एग्जाम्पल। और लास्ट द वैल्यू कॉन्सेप्ट। याद कीजिए वो फेसबुक और अमेज़ॉन वाला एग्जाम्पल। एंड आई होप कि मैंने जो वैल्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंची हो, और आप सब ये सारे स्टेप्स थोरोली फॉलो करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द रॉक स्टार। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको ऐसे आइडियाज़ और चाहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।